अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आफ्ताब हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने आया हूं एक बहुत ही अमेजिंग सा फीचर प्रीमियर प्रो का, जिसको यूज करके आप बहुत ही अमेजिंग सी एनिमेशंस और टाइटल्स क्रिएट कर सकते हैं, जो कि प्रीमियर प्रो के अंदर ही रह के, यानी आपको बाहर से कोई प्लगइन या इस तरह से कुछ डाउनलोड नहीं करना है। प्रीमियर प्रो के अंदर ही एक नया पैनल है, नया तो नहीं है, पहले भी था, लेकिन अभी नए वर्जन में उसमें थोड़ी चेंजेस आए हैं, कुछ प्रीसेट्स ऐड हुए हैं, तो उसको आज हम एक्सप्लोर करेंगे किस तरह से आप उसको यूज कर सकते हैं, जिसका नाम है एसेंशियल्स ग्राफिक्स। ये काफी अच्छा पैनल है और मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, तो इसको आज हम यूज करके देखेंगे किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हैं और इसके फायदे क्या हैं। तो सब कुछ आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन बहुत ही हेल्पफुल होगी आपके लिए, ताकि आप इन चीजों को यूज कर सकें और अपनी वीडियोस के अंदर उन्हें यूज कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस पैनल का काम क्या है और किस तरह से इसे यूज किया जाता है। तो यहाँ पे मेरे पास अभी प्रीमियर प्रो ओपन है और मैंने अभी कोई सीक्वेंस नहीं दी। जल्दी से यहाँ पे आते हैं नीचे और यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और यहाँ से ले लेता हूँ सीक्वेंस। जैसे ही सीक्वेंस ली और यहाँ से ये मैंने अपना प्रीसेट सिलेक्ट किया और मैं यहाँ से कर देता हूँ ओके। जैसे ही मैंने ओके किया तो अब मेरे पास एक मेरी सीक्वेंस जो है वो क्रिएट हो चुकी है और अब हमें जाना है एसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर, ताकि हम उसको एक्सप्लोर कर सकें कि उसके अंदर क्या हमें मिलता है और किस तरह से यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर आप आए तो आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एसेंशियल्स ग्राफिक्स का पैनल। अगर आपके पास यहाँ पे नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे ऊपर जाएं विंडोज के अंदर। विंडोज के अंदर आने के बाद यहाँ पे ये दिया हुआ है एसेंशियल्स ग्राफिक्स, इसको क्लिक कर लें। अभी ये मेरा ओपन हो चुका है। तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ओपन हो जाएगा। तो आप इसे उठा के कहीं भी रख सकते हैं। आप यहाँ से इसे पकड़ें, आप यहाँ पे रख दें या फिर इस साइड में रख दें, लेकिन मुझे ये यहाँ पे पसंद है। यानी ज्यादा जो बड़े और इस तरह ज्यादा कंटेंट वाले पैनल्स होते हैं उसको मैं यहाँ पे अपनी लेफ्ट साइड में टॉप पे रखता हूँ, ताकि मुझे उन पे काम करने के लिए थोड़ी स्पेस अच्छी मिल जाए। तो यहाँ पे मेरे पास ये पैनल ओपन हो चुका है। अब इसके अंदर हम जाते हैं तो बहुत सारे टाइटल्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे एंगल्ड लाइव ओवरले, इस तरह से एंगल्ड इमेज कैप्शन, एंगल क्रेडिट्स, इस तरह मुख्तलिफ चीजें, बेसिक टाइटल्स, ये कुछ एंगल स्लेट्स और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आपके पास दी हुई हैं। इसी को आज हम देखेंगे किस तरह से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। तो ये काफी अमेजिंग है और सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप की मदद से आप इन्हें यूज कर सकते हैं। और इस तरह से एसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। जैसे टेक्स्ट को मैनेज करना हो, पहले आपको लेगेसी टाइटल्स के अंदर जाना पड़ता था पुराने वर्जन के अंदर, लेकिन अभी यहाँ पे सब कुछ जो टेक्स्ट का काम है आप इसकी मदद से कर सकते हैं। टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं, उसे कोई डिफरेंट फॉन्ट दे सकते हैं। फॉन्ट्स जैसे आपको पता होगा कि टेक्स्ट का स्टाइल होता है, और इस तरह से और भी टेक्स्ट को मैनेज करने के लिए जो कुछ भी होता है वो इस एसेंशियल्स ग्राफिक्स के पैनल के अंदर अब आपको मिल जाता है। तो इसके साथ उन्होंने आपको कुछ एडिशनल प्रीसेट्स भी दिए हुए हैं, जिनको आप अपने व्लॉग्स के अंदर, अपनी वीडियोस के अंदर यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ये काफी अच्छा टाइटल है, जैसे यहाँ पे ये है एंगल टाइटल। इसको मैं पकड़ के लेके आता हूँ और यहाँ पे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ और यहाँ पे इसकी पीछे वाली स्पेस को उड़ा देते हैं। और अभी मैं थोड़ा जूम करता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि कैसा दिख रहा है। तो जैसे मैंने इसे प्ले किया तो आप देखें इस तरह से ये बड़ा एक अच्छा सा और सिनेमैटिक सा टाइटल हमें यहाँ पे दिया हुआ है। अब ये अगर आपके कुछ ड्रोन शॉट्स हो या फिर और आपकी कोई भी एक सिनेमैटिक सी वीडियो, तो उसके ऊपर एक बहुत ही जबरदस्त सिनेमैटिक टाइटल का ये काम कर सकता है। तो इस तरह से मुख्तलिफ प्रीसेट्स और भी हैं। जैसे मैं यहाँ से पकड़ के लाऊं किसी और को, जैसे यहाँ पे ये है एंगल्ड लोअर थर्ड, इसको लेके आते हैं यहाँ पे और यहाँ पे प्ले एड को रख के इसे प्ले करते हैं। तो ये कैसा दिखता है, मैंने स्पेस बार प्रेस की और ये कुछ इस तरह से आ रहा है। तो काफी अमेजिंग ये भी है। और इस तरह से जैसे ये जाएगा भी ये एनिमेशन के साथ, तो ये काफी अच्छी चीज है। अब हर एक को मैं तो यहाँ पे ट्राई नहीं करूंगा, आप सबको लें और उन्हें चेक करें और बाद में उनको अपनी वीडियोस के ऊपर यूज कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि इनको एडिट किस तरह से करना है। यानी अगर यहाँ पे देखें तो इनके ऊपर जो टेक्स्ट है वो तो उन्होंने लिखा हुआ इंसर्ट नेम टाइटल। अब यहाँ पे हमें अपना नेम डालना है, जो हम खुद अपना यहाँ पे लिखना चाह रहे हैं। तो उसको करने के लिए सिंपली आप यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे, लेयर के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये खुल जाएगा। उसके बाद आपने यहाँ पे नीचे आना है और यहाँ से ले लेना है टाइप टूल लिया और यहाँ पे आए और इसके ऊपर डबल क्लिक करें और अब यहाँ पे आप अपना नाम टाइप कर दें। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लाहौर पाकिस्तान। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल कोई फुटेज दिखा रहा हूँ पाकिस्तान का और उसके अंदर मैं ये टाइटल देना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ लाहौर पाकिस्तान। मैंने यहाँ पे लिख दिया लाहौर पाकिस्तान। अब जैसे मैंने लिखा उसके बाद जैसे मैं इसको यहाँ पे ये सिलेक्शन टूल लेता हूँ और दोबारा से प्ले करता हूँ, तो ये पूरी एनिमेशन के साथ हमारा ये इस तरह से मेरा जो कस्टम टाइटल जो मैंने खुद दिया अभी वो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है और इस तरह से जाएगा भी उसी एनिमेशन के साथ। तो ये काफी सिंपल है, यानी यहाँ पे आपने रखना है
टाइप टूल पकड़ना है और यहाँ पे इसके अंदर अपना कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देना। जैसे मैंने ये टाइप कर दिया, अब इसको इस तरह सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसे प्ले करते हैं। तो अब हमने जो इसे टेक्स्ट दिया है वो इसके अंदर प्ले हो रहा है। सेम गोज फॉर अदर प्रीसेट्स। आपके पास जो दूसरे प्रीसेट्स हैं उनके ऊपर भी आप इसी तरह से काम करेंगे। जैसे हमारे पास टाइटल है ये वाला, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, ये वाला टाइटल काफी अच्छा है, ये मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया ये। और इसके ऊपर मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं अपना नाम लिख देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नाम इस तरह से लिखा और मैं वी प्रेस करके या फिर यहाँ से सिलेक्शन टूल लेता हूँ, इसे मैं शुरू से प्ले करता हूँ तो ये कैसा दिख रहा है। इसे मैंने प्ले किया तो ये इस तरह से आ रहा है। ये काफी अमेजिंग है और इस तरह से ये जाएगा भी एनिमेशन के साथ। तो ये काफी अच्छी सी और एक ब्लरी सी स्मूथ ट्रांजिशन हमें यहाँ पे मिलती है। इस तरह से मैं वापस आता हूँ ऊपर, यानी यहाँ पे अगर आप देखें, आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये अब क्या आ चुका है। पहले तो यहाँ पे प्रीसेट्स थे, ये अभी क्या आ चुका है। बेसिकली एसेंशियल ग्राफिक्स के पैनल के अंदर दो पैनल आपको और मिलते हैं, एक है एडिट और एक है ब्राउज का। तो ब्राउज के पैनल के अंदर आपको जो पूरी जो प्रीसेट्स हैं वो मिलते हैं और एडिट के पैनल के अंदर आप टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं, यानी अपने कंटेंट को एडिट करने के लिए उन्होंने एक एडिट का पैनल दिया है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप यहाँ पे आके देखें तो एसेंशियल ग्राफिक्स का पैनल और यहाँ पे इसके अंदर दो पैनल्स और, एक है एडिट, एक है ब्राउज। ब्राउज के अंदर जाते हैं तो ये प्रीसेट्स दिखते हैं, एडिट के अंदर आते हैं तो आपकी टेक्स्ट की जो पूरी मैनेजमेंट है वो दिखती है। तो ये काफी अमेजिंग है। ब्राउज के अंदर जाते हैं, इस तरह से कुछ और टाइटल्स को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक और बड़ा ही अमेजिंग है, जैसे यहाँ पे ये देख सकते हैं बोल्ड क्रेडिट्स। इसको मैं यहाँ पे लेके आता हूँ और इसको अब प्ले करते हैं यहाँ पे आके। जैसे मैं इसको प्ले किया तो ये कुछ इस तरह से बड़ी एक अच्छी सी एनिमेशन के साथ ये आ रहा है और इसको मैंने इस तरह से हटा दिया। अब ये इस तरह से एनिमेशन के साथ आएगा और इस तरह से ये जाएगा। अब इसके अंदर भी टी प्रेस करके यहाँ से टाइप टूल लें, आप अपना टेक्स्ट किसी भी लाइन के अंदर कोई भी लिख सकते हैं। जैसे आपने कोई डिस्क्लेमर देना अपनी वीडियो के ऊपर या कुछ भी देना है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो ये एडोबी ने काफी अच्छा काम किया है कि इसके अंदर बहुत सारे प्रीसेट्स रख दिए हैं। अब हमें बाहर से एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है या फिर परचेज करने की भी जरूरत नहीं है। इस तरह के टाइटल्स अगर हमें यहाँ पे मिले तो ये बड़ी अच्छी बात है और इसको हम अपनी वीडियोस के ऊपर यूज कर सकते हैं। यहाँ पे अब और भी कुछ टाइटल्स हैं, जैसे आप अपने ड्रोन शॉट्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, जिसके अंदर ये एक काफी अच्छा है। इसको मैं लेके आता हूँ यहाँ पे और अब इसको करते हैं प्ले। जैसे मैंने इसको प्ले किया और ये इस तरह से आएगा और इस तरह से ये जाएगा, यानी जूम इन होके आएगा हमारे पास और जूम आउट होके इस तरह से गायब हो जाएगा। तो ये काफी अमेजिंग है। और अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि इनको किस तरह से यूज करना है। उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया कि इनको किस तरह से एडिट करना है, यानी इनकी जगह अपना टेक्स्ट किस तरह से डालना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर आपके पास कोई फुटेज है और उसके ऊपर आप ये अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। उसके अंदर आपको कोई मुश्किल तो नहीं आएगी, या किस तरह से आप इनको अपने किसी भी फुटेज के ऊपर प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। मैं यहाँ प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा। जैसे मेरे पास यहाँ पे एक फुटेज पड़ा हुआ है, तो जैसे ये मेरे पास एक वीडियो पड़ी हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और ये मेरा अब टाइटल है। इस टाइटल को मैं सिंपली पकड़ के इसके ऊपर रखूंगा और अब इसे यहाँ से प्ले करते हैं कि ये कैसा लगे। यहाँ पे रखा, इसे प्ले किया। सबसे पहले हम इसे रेंडर कर लेते हैं ताकि अच्छे से हमें ये प्रीव्यू दे। मैं सबसे पहले सेव करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं और ये रेंडर हो रहा है। तो अब ये रेंडर हो चुका है। जैसे ही मैं यहाँ पे लाता हूँ और इसे प्ले करते हैं तो कुछ इस तरह से ये बहुत ही अमेजिंग सा टाइटल इसके ऊपर आ रहा है। अब नीचे से वीडियो खत्म हो चुकी है, तो इस वीडियो को दोबारा हम आगे रख लेते हैं इस तरह 2-3 बार, ताकि हम अपने टाइटल को प्रीव्यू कर सकें। तो ये इस तरह से आएगा और ये जाएगा भी इसी तरह से ये। तो काफ़ी अमेजिंग ये टाइटल्स हैं, इनको आप अपनी वीडियोज़ के ऊपर, अपने मुख्तलिफ व्लॉग्स के ऊपर यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और भी यहाँ पर मुख्तलिफ प्रीसेट्स दिए हुए हैं, टाइटल्स दिए हुए हैं, उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।